मांगलिक लड़के को मांगलिक लड़की से विवाह करना चाहिए या मांगलिक लड़की को मांगलिक लड़के से विवाह करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, हम जानते हैं जहां जहां भी मांगलिक बताया गया है, आप हमेशा गौर कीजिए किस हाउस में? पहला हाउस में। दृष्टि कहां गई? सप्तम भाव पे, यानी कि पति के घर में। अगर पुरुष है तो पत्नी के घर में। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में मांगलिक होता है। चतुर्थ दृष्टि मंगल की कहां चली गई? सप्तम भाव में। यानी कि लग्न से भी देखे तो दृष्टि सप्तम भाव में जाएगा, चतुर्थ से भी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव में जाएगा। सप्तम भाव में मंगल है तो वहां तो मांगलिक है ही, वहां तो समझिए मंगल स्थित ही है। अष्टम भाव को से भले सप्तम भाव पे दृष्टि ना हो, लेकिन वो ससुराल का भाव है, रिलेटिव का भाव है। सप्तम से द्वितीय यानी कि आपका ससुराल पक्ष। द्वादश से देखिए अष्टम दृष्टि हमारा सप्तम भाव पे होता है। इसलिए इन 5 भाव में ही मांगलिक को दर्शाया गया है, बाद बाकी को नहीं दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मंगल उग्र ग्रह होता है, सबसे ज्यादा बली ग्रह होता है। अपने सामने ये किसी को बलवान नहीं समझता है, ये अपने आप को सबसे बड़ा बलवान समझता, अड़ियल प्रवृत्ति का होता है। हालांकि व्यक्ति मंगल के कारण, अगर मंगल अच्छा रहे तो स्वस्थ भी होता है, रोग नहीं होता है, सुडौल पर्सनालिटी होता है, ताकतवर होता है, सीना चौड़ा होता है। अगर आते हैं व्यवहार पे तो अड़ियल प्रवृत्ति होगा, किसी की बात नहीं मानेगा। पहली बात, मंगल अड़ियल प्रवृत्ति होता है, किसी की बात नहीं मानता है, अपना चलाने की कोशिश ज्यादा करता है। और ये समझिए लड़ाई झगड़ा ताकत लगाने की भी कोशिश करता है। मांगलिक है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अशब्द कहना, पाप ग्रह है तो अशब्द कहना, गाली गलौज करना, इन चीजों को मंगल बढ़ावा देता है। लेकिन अगर दोनों मांगलिक हो गया, अगर लड़का भी मांगलिक है, लड़की भी मांगलिक है, इस परिस्थिति में क्या होगा? वहां पर मंगल शांत हो जाएगा। क्यों? क्या होता है, आप ऐसा देखिए, कहीं कहीं देखिए, किसी आदमी को जब आप देखते हैं तो एक रिएक्शन आपके अंदर का उत्पन्न होता है। किसी को देखकर आप शांत हो जाते हैं, किसी को देखकर आप उग्र हो जाते हैं, किसी को देखकर आप बेवकूफ समझते हैं, किसी को देखकर आप पागल समझते हैं या किसी को विद्वान समझते हैं। ऐसा क्यों? उसका चेहरे का, उसका एक्सप्रेशन, उसके ग्रह का एक्सप्रेशन को देखकर। विद्वान जो होगा, उसका गुरु अच्छा होगा, वो विद्वान की तरह बात करेगा, उसके चेहरे पे चमक होगी, यानी कि संस्कार होगा, देखने में ना भी सुंदर हो, संस्कार होगा। वैसा ही जब एक मंगल दूसरे मंगल को देखता है तो वो अपनी भावना को छोड़ देता है, वो अपनी भावना को त्याग देता है, अपने वो भावना को अलग कर लेता है, साइड कर लेता है, जिससे कि उसकी उग्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा ये भी होता है, अगर पति उग्र हुआ, उधर से पत्नी उग्र हो गई, बस दोनों एक दूसरे के लक्षण को पहचान लेते हैं, और लक्षण को जब पहचान लेते हैं तो वो अपनी आदत को बदल लेते हैं। जैसे लग्न में मांगलिक है कोई भी, तो जाहिर सा बात है, शारीरिक प्रारूप है, मानसिक स्थिति है तो गुस्सा ज्यादा आएगा। और लड़की भी अगर मांगलिक है, मान लीजिए अष्टम भाव में मंगल है और मांगलिक है,
तो जाहिर सा बात है जब दोनों में लड़ाई होगा तो ये मायके कॉल करेगी कि हमको ले चलो, किस लड़का से शादी करवा दिया। ये तो गुस्सा करता है, तो बस वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाएगा, यानी कि फिर जो है ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक लड़की से शादी कीजिए, अगर लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के से शादी कीजिए। ऐसी तरह अगर मान लीजिए कि किसी लड़के का सप्तम में मंगल है, मांगलिक है, लड़की का चतुर्थ में है, लड़ाई झगड़ा हुआ भी चतुर्थ भाव, निजी जिंदगी भी है, निजी सुख भी है। निजी सुख जो है मान लीजिए ये होगा तो लड़की को भी गुस्सा आएगा, चतुर्थ भाव में मंगल है, कि भाई हमारा निजी सुख को मत छीनो, तुमको जो करना है करो। तो इससे क्या होगा, दोनों में शांति हो जाएगा। वहां जो चतुर्थ भाव में मंगल बैठा सप्तम भाव को देख रहा है, जहाँ लड़के का मंगल है, यानी कि क्या होगा कि लड़के को ये लगने लगेगा अगर हम गुस्सा करेंगे तो ये भी गुस्सा हो जाएगी, लड़की को भी लगेगा कि अगर हमने कुछ कहा तो ये गुस्सा हो जाएगा। यानी मंगल एक स्वभाव हो गया, एक ग्रह यानी एक स्वभाव के कारण वहां झगड़ा बंद हो जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी, मंगल का जो अवगुण है वो खत्म हो जाएगा, जिसके चलते डिवोर्स का, लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का या उनके बीच अनबन की जो समस्या है वो एक हो जाएगा। और जब एक ही ग्रह है, एक ही स्वभाव है, एक ग्रह यानी एक ही स्वभाव, तो दोनों मिल सकते हैं, दोनों समझिए कि एक जैसा व्यवहारिक हो सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक सुख है, वो खराब नहीं होगा।